इस कहानी से आप इन 2 प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। पहला प्रश्न, नीचे बहती काम ऊर्जा को ऊपर उठाना क्यों है, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना क्यों है। दूसरा प्रश्न, क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिससे हमारा मन खुद ही काम वासना की तरफ ना जाए, जिससे कि हमारे जीवन में और जो सुंदर चीजें हैं हम उनका भी आनंद ले पाएं। यानी क्या काम ऊर्जा को रूपांतरित किया जा सकता है। एक बार एक युवा लड़का एक ब्रह्मचारी के पास आता है और उनसे पूछता है, महात्मा जी, जब काम ऊर्जा प्राकृतिक रूप से नीचे की तरफ बह रही है तो हमें प्रकृति के कार्य में बाधा डालने की क्या आवश्यकता है, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करने की क्या आवश्यकता है। उस लड़के की बात सुन वे महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम सत्य कह रहे हो, हमें प्रकृति के कार्य में बाधक नहीं बनना चाहिए। परंतु क्या तुम जानते हो कि प्रकृति इस काम ऊर्जा को नीचे की तरफ क्यों बहा रही है। वह लड़का कहता है, नहीं महात्मा जी, मैं नहीं जानता, कृपा कर आप ही बताएं। वे महात्मा कहते हैं, ताकि मनुष्य सृजन कर सके, इस जीवन को आगे बढ़ा सके, बच्चे पैदा कर सके। परंतु लोग इस काम ऊर्जा से सृजन करने की बजाय विनाश कर रहे हैं। वह लड़का पूछता है, परंतु कैसे महात्मन। वे महात्मा उस लड़के से पूछते हैं, तुम्हारी उम्र क्या है। वह लड़का बताता है, 19 वर्ष। तुम अपने शरीर को देखो, यह कितना कमजोर होता जा रहा है। वह लड़का बहुत दुबला पतला था, तुम्हारे बाल भी झड़ने लगे हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारा मन भी अशांत रहता है। तुम्हारे मन में हर समय काम वासना ही चलती रहती है। तुम भविष्य में कुछ बन सकते हो, पर क्योंकि तुम्हारे जीवन में एकाग्रता की कमी है, इसलिए तुम्हें जीवन भी बेरस लगने लगा है। क्या मैं सत्य कह रहा हूं। वह लड़का कहता है, आप सत्य कह रहे हैं, परंतु मैंने कई बार ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास किया, परंतु मैं हर बार हार जाता हूं। वे महात्मा कहते हैं, अगर तुम किसी भी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हो तो सबसे पहला जो सूत्र है वो ये है कि तुम्हें उस आदत की व्यर्थता को देखना होगा। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि वह आदत तुम्हारे जीवन में दुख पैदा कर रही है। ब्रह्मचर्य का पालन इसलिए नहीं करना क्योंकि लोग कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना अच्छा है, बल्कि इसलिए करना है क्योंकि तुम जानते हो कि काम वासना के कारण तुम्हारे जीवन में दुख भर गया है। अगर तुम्हें काम वासना के कारण जो दुख पैदा हो रहा है वह दिख जाता है तो तुम प्रश्न नहीं करोगे कि ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना है। वह लड़का पूछता है, तो कृपा कर मुझे बताएं कि मैं अपनी काम ऊर्जा को रूपांतरित कैसे करूं। वे महात्मा कहते हैं, काम ऊर्जा को रूपांतरित करने का सिर्फ एक तरीका है, कुछ ऐसा करना जो सृजनात्मक हो। वह लड़का पूछता है, सृजनात्मक कार्य क्या होता है। वे महात्मा कहते हैं, कोई भी ऐसा कार्य जिसका कोई मूल्य ना हो परंतु वह अमूल्य हो तुम्हारी नजरों में। वह लड़का पूछता है, जैसे कि। वे महात्मा कहते हैं, चित्र बनाना,
मूर्ति बनाना, गीत गाना, ध्यान करना, प्रेम करना, कोई भी ऐसा कार्य जो तुम्हें करना पसंद है। अगर तुम्हें चित्र बनाना पसंद है तो चित्र बनाओ, इसलिए नहीं कि कोई तुम्हें उस चित्र के बदले धन देगा, बल्कि इसलिए कि तुम्हें चित्र बनाना अच्छा लगता है। तुम्हें किसी से धन और प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें बस चित्र बनाना अच्छा लगता है। अगर तुम किसी के निर्देश के बिना चित्रकारी करते हो, बिना धन के लालच के चित्रकारी करते हो, तो वह चित्रकारी तुम्हारी काम ऊर्जा का रूपांतरित रूप बन जाएगी। तुम कोई भी कार्य कर सकते हो, परंतु उस कार्य के पीछे ना तो धन का लालच होना चाहिए और ना ही प्रशंसा का। उस लड़के को तो उन महात्मा की बात समझ आ जाती है, लेकिन अगर आपके मन में कोई प्रश्न है इस कहानी से जुड़ा हुआ, तो आप पूछ सकते हैं। अंत में एक जरूरी जानकारी, आपका इंतजार खत्म होने वाला है। किताब अब बस पब्लिश होने ही वाली है। इस बुक को लिखने में 1.5 साल से भी ज्यादा का समय लग गया, पर जितना लंबा इंतजार उतना ही बड़ा प्रभाव इस किताब का आपके जीवन पर होगा। ये किताब आपके जीवन को बदलने वाली साबित होगी।